मिले जाहो राम, तरस रही अखियाँ मिले जाहो राम, तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ मिल जाओ, तरस रही अखियाँ मिले जाहो राम, तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ मिले जाहो राम, तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। सब प्रेम में ऐसे मगन हो रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। निखाद राजा रास्ता ही बताना भूल गए, सकई सनेह विवश मख भूला। ऊपर देवता योजना बना रहे थे, देवता गुरुजी से कह रहे थे, गुरुजी भरत जी कह देंगे तो राम जी लौट जाएंगे अवश्य, तो गुरुजी कुछ करो। गुरुजी बोले राम जी लौटेंगे नहीं, क्यों नहीं लौटेंगे? जब भरत जी कहेंगे तो नहीं लौटेंगे, हाँ कहने से तो लौटेंगे, लेकिन भरत जी कहेंगे तब ना, तो कहने जा रहे तो कहेंगे क्यों नहीं? देव गुरु ने कहा देवता तुम नहीं समझोगे, मन थिर करहूं देव डर नाही, भरत ही जाने राम परछाई। भरत जी को तो राम जी की परछाई समझो, और परछाई शरीर के अनुसार नहीं चलती, शरीर को अपने अनुसार नहीं चलाती। देवता बोले अपन क्या करें, ऐसा करो कि ये मिल ना पाए। और निखाद राज कह रहे थे मिला करके रहेंगे, तो निखाद राज रास्ता तो भूल गए, मिलाओ कैसे? तो जो देवता मिलने नहीं दे रहे थे, वही देवता ऊपर से पुष्प वर्षा करके रास्ता बता रहे थे। देख दशासुर बरसे ही फूला, पुष्प वृष्टि हो रही है, चित्रकूट आ गया। भरत जी ने सबको मंदाकिनी नदी के किनारे ठहरा दिया, स्वयं चले। ये संत की सोच है, भगवान को पहले स्वयं प्राप्त करें, फिर दूसरों को दर्शन कराएं। निखाद राज संग है। अब भरत जी सोच रहे हैं इसी वन में हैं, कहीं मिल जाएंगे क्या, कहीं ऐसा ना हो। राम लखन सिए सुनी ममुना, उठ जनि अनत जाई तज ठान। सीता राम लक्ष्मण जी कहीं मेरा नाम सुनकर उस स्थान को छोड़कर ना चले जाएं, क्यों? भरत जी कहते मेरे नाम ने उन्हें भवन में नहीं रहने दिया, तो वन में कैसे रहने देगा? तो तुम क्यों जा रहे हो? बोले मैं तो जाऊंगा, मोरे शरण राम ही की पनही। क्योंकि चरण तो जूतियों को छोड़कर जा सकते हैं, पर जूतियां चरणों को छोड़कर नहीं जा सकती। तब तक निखाद राज ने कहा नाथ देखिए बिटप विशाला, नाथ देखिए
विसारा नाथ देखिए बेटप विसारा पाकर जम्बू रसाल तमाला पाकर जम्बू रसाल तमाला थे देखिए बेट तो विसाला नाथ देखिए बेटप विसारा पाकर जम्बू रसाल तमाला 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 नाथ देखिए बेटप विसारा नाथ देखिए बेटप देखिए बेटप देखिए बेटप बड़े बड़े वृक्ष हैं, पाकिर जामुन आम तमाल, उनके बीच में बट वृक्ष। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। बट वृक्ष की छाया में वेदी बनी है, उस वेदी पर मुनि मंडली के मध्य में सीता राम जी विराजमान है। इतनी दूर से दर्शन कराया पर भरत जी दूरी भूल गए। करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रणाम चले दो भाई प्रणाम चले दो भाई। करत प्रणाम चले दो भाई करत प्रणाम चले दो भाई करत प्रणाम चले दो भाई करत प्रणाम चले कहत प्रीत शारद सकुचाई 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 करत प्रणाम चले दो भाई करत प्रणाम चले करत प्रणाम चले करत प्रणाम चले दो भाई करत प्रणाम चले। भरत जी प्रणाम करते हुए चले। भरत जी ने प्रयाग से मांगा नहीं था, पर भगवान के चरणों में चारों पदार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर सही निरख राम पद अंका। राम जी का चरण चिन्ह देखते दंडवत करते प्रभु का चरण चिन्ह देखकर भरत जी को लगा मानव पारस पायु रंका, किसी निर्धन को पारस धन मिल गया हो, अर्थ मिल गया और मोक्ष भी मिल गया। करत प्रवेश मिटे दुख पावा, जन जोगी परमारथ पावा। मोक्ष मिल गया और काम बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेस कीन रति कामा। तो भरत जी को काम भी मिल गया और धर्म भी मिल गया। धर्म मिला, हाँ, सेवा धर्म कठिन जग जाना। भरत जी को चारों फल मिल गए। अब भरत जी ऐसे ढंग से गए, भरत जी को तो सीता राम जी का दर्शन हो रहा है, पर राम जी उनकी ओर देख नहीं रहे हैं। भरत जी के नेत्रों में इतना उल्लास,
देखो नेत्रों के भी तो कई अंग होते हैं, पलकें, पुतली, बरुनी, बरुनी माने पलकों के आगे छोटे छोटे बाल। इन सभी अंगों में झगड़ा शुरू हो गया। रघुराज बिलोक लिए जब ते, तब नेह न देह समारन दे, तब धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज कीरज धारण दे। पुतली कहे सामने से हट जा, तो असुआ कहे पाए पखारन दे। और पलके कहे झांक ले राघव को, तो अखियां कहे और निहारन दे। सभी अंगों में झगड़ा हो रहा है, पर जीत वाणी की हुई। पाही नाथ कई पाही गुसाई, भूतले परे उलकोटे की नाई। पाही माम करते भरत लकड़ी की तरह चरणों में गिर गए। राम जी ने नहीं सुना, जबकि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी सांप सुनता है, तो भरत जी का पाही माम क्यों नहीं सुना? इसलिए राम जी ने जब से भरत जी का नाम सुना, तब से राम जी की समाधि लग गई, भाव समाधि। भीतर भरत से मिलन हो रहा है, तो बाहर की आवाज सुने कौन? ये आवाज सुनी किसने? लक्ष्मण जी ने। बचन सप्रेम लखन पहचान, करत प्रणाम भरत जी जाने। लक्ष्मण जी तो कांप गए, आंसू आ गए। लक्ष्मण जी को लगा, हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा भागवत अपराध हुआ। मैं ऐसे संत भैया भरत को कुटिल कह रहा था, राम जी को संदेश देने गए। अब लक्ष्मण जी राम जी की ओर चले, तो भरत जी की ओर लक्ष्मण जी की पीठ हो गई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी बोले, इसलिए क्योंकि मैं भरत भैया को अपना मुख नहीं दिखा सकता। इस मुख से मैंने उन्हें कुटिल कहा है, कुबद्ध कहा है। राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी ने सिर रख दिया। लक्ष्मण जी के आंसुओं से राम जी के चरण भीगे, राम जी की भाव समाधि खुली। राम जी ने कहा, लक्ष्मण प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण बोल नहीं सके, कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण तुम्हारे आंखों में आंसू, और ये प्रणाम क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूँ कि कोई आपको प्रणाम कर रहा है। कौन प्रणाम कर रहा है? कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ, करत प्रणाम करत रघुनाथ, कहत प्रेम महिमा था, कहत प्रेम। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत नाम का तो ऐसा चमत्कार परम धीर रघुवीर को भी अधीर कर दिया। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भरत जी का नाम सुनते ही राम जी अधीर होकर के उठे और इतनी तेजी से गए, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं धनुष, कहीं तीर, कहीं तरकस। किसी ने राम जी से कहा, आपने धनुष बाण नीचे गिरा दिया। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय शस्त्रों को नीचे गिरा दे, ये तो शुभ नहीं है। आपने हथियार डाल दिए। राम जी ने कहा, भैया जब कोई किसी से हार जाता है तो हथियार डाल देता है।
राम जी का कहना ये है, राम जी वो हैं जिनके आगे बड़ों बड़ों ने हथियार डाल दिए, पर भरत वो हैं जिनके आगे आज राम जी ने हथियार डाल दिए। राम जी ने हार मान ली, ये पीताम्बर क्यों गिरा दिया? भरत जी से मिलूंगा ना, मेरे और भरत के बीच में कोई पट नहीं होना चाहिए। और भगवान भरत जी को उठा करके हृदय से लगाया। उठाया कैसे? बरवस लिए उठाए। भगवान ने कहा भरत तुम उठो, मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। भरत जी ने रो करके कहा मैं गिर तो सकता हूं लेकिन उठ नहीं सकता। क्यों? जीव की पतलोन मुखी वृत्ति है। राम जी ने कहा अरे जो गिर सकता है वो उठ भी सकता है, कैसे गिरे हो? भरत जी बोले मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं, और लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है पर अपने आप उठ नहीं सकती। क्यों? लकड़ी निर्बल है, पर लकड़ी का तो बल बताते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं नहीं, बल लकड़ी का नहीं होता, बल तो उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी है। भरत जी ने कहा मैं निर्बल हूं, आप बल लगाकर उठा लीजिए। गिरना जीव का स्वभाव है, और गिरते हुए को उठाकर हृदय से लगाना ये भगवान का स्वभाव है। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। राम जी ने भरत को उठाया और हृदय से लगाया, दोनों मिले। ऐसा अनोखा मिलन, ऐसे मिले दो दो नहीं रहे। मिलन प्रीति की में जाए बखानी, कभी कुल अगमे करमे महबानी। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तब त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ऐसा मिलन आज चित्रकूट की भूमि पर हुआ। दोनों मिलकर एक हो गए, सब अपनी अपनी सुध भूल गए। को किछु कयहि ना को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। श्री राम जी से मिलने के बाद भरत जी ने जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम तो बहुतों ने बहुतों को किया होगा, किंतु ऐसा ना तो कोई प्रणम्य होगा और ना कोई प्रणाम करने वाला होगा। श्री जानकी जी के वो चरण हैं जिन्होंने लंकापति रावण के वैभव पर ठोकर लगा दी। रावण ने सीता जी को कृपाण दिखाई तो श्री जानकी जी ने कहा रावण मैं उस ससुर की पुत्र वधू हूं जिसने बिचरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इब परिहरे। रावण तेरा वैभव मेरे लिए तृण के समान है, तुच्छ है, और प्रभु के बिना ये जीवन भी तृण के समान है। तो सीता जी वो हैं जिन्होंने रावण के वैभव पर ठोकर मार दी। ऐसे श्री सीता जी के चरणों में ऐसे चरण कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरी ओर विचार करें, ऐसे चरण प्रणम्य हैं और प्रणाम करने वाला कौन है? श्री भरत। भरत जी का भव्य भाल, अगर ऐसे चरण कहीं नहीं मिलेंगे तो ऐसा भाल भी कहीं नहीं मिलेगा। श्री जानकी जी के चरणों ने रावण के वैभव को ठुकराया तो भरत जी के भाल ने अयोध्या के राज मुकुट को ठुकराया। ना ऐसे चरण ना ऐसा भाल। भरत जी सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सीता चरण भरत सिरुनावा। सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी कुछ कहकर आशीर्वाद देना चाहती थी, पर भरत जी को देखकर कंठ अवरुद्ध हो गया। नेत्र प्रेम जल से भर गए, वाणी कुछ बोल न सकी, नेत्रों से आंसू बरस गए। भरत जी सीता जी के चरणों में पड़े हैं। आंसुओं की बूंद भरत जी की पीठ पर पड़ी, सिर उठाया। सीता जी को सचल विलोचन देखकर भरत जी निश्चिंत हो गए। सब विदुषान कूली लखी सीता, भैन सोच उरे अपुडहरि पीता। जानकी माता प्रसन्न है, अब कोई डर नहीं। माता प्रसन्न अगर हो जाएं तो पिता तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं। भरत जी उठाकर हृदय से लगाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझसे भूल हो गई,
नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम ऐसे मत सोचो। शत्रुघ्न जी सीता राम जी को प्रणाम करते हैं, सभी मिल गए और प्रेम ने ऐसी दशा कर दी कि कोई कुछ नहीं बोल रहा। प्रेम भरा मन निज गति चूचा। उस दशा में बोला कौन? बोलने वाला बच्चा हो तब तो बोले, पर उस समय निखाद राज बोले। गोस्वामी जी इनका नाम केवट लिखते। तेहि अवसर केवट धीरज धरे, तेहि अवसर केवट, तेहि अवसर केवट धीरज धरे, तेहि अवसर केवट धीरज धरे, तेहि अवसर केवट धीरज धरे, जोरी पानी चोरी पानी बिनी, जोरे पानी बिनवत प्रणाम करे, जोरे पानी बिनवत प्रणाम करे, तेहि अवसर केवट धीरज धरे, तेहि अवसर धीरज सदा निजग मदनि धनि धनि जग मगनि, तेहि अवसर केवट केवट, तेहि अवसर केवट केवट, तेहि अवसर केवट। केवट धैर्य रख कर के बोला, नाथ साथ मुनि नाथ के प्रभु गुरुदेव आए हैं। अयोध्या का संपूर्ण समाज आया है। सभी ने कहा केवट, हम सब प्रेम से प्रेम में डूब रहे थे, तुम क्यों बोले? केवट ने कहा मैं इसलिए तो बोला क्योंकि जब सब डूब रहे हों तब भी केवट नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, इस रस में डूबकर व्यवहार की उपेक्षा हो जाएगी, इसलिए मैं बोला। और फिर उस पार से इस पार आकर उस पार वालों को सब भूल जाते हैं, केवल केवट ही याद रखता है कि उधर भी कोई है। राम जी ने सुना गुरुदेव आए हैं। सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिए समीप राखे रे पुदवनु। गुरु जी का आगमन सुना, शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास छोड़ दिया। गुरुदेव आए हैं, मैं स्वागत के लिए जाऊंगा। राम जी ने चलकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। माताओं को प्रणाम करते हैं, सबको लेकर आए। श्री सीता जी ने जब सास माताओं का दर्शन किया, गोस्वामी जी लिखते हैं, देखी सास आन अनुहारी। माताओं को जैसे देखा था वैसी नहीं है। सीता जी के नेत्र, सीता जी ने नेत्र बंद कर लिए, आंसू बरसने लगे। दिल ही तो है ना संगो खिस्क, दर्द से भरना आए। हृदय है कोई पाषाण की सिला नहीं है। दिल ही तो है ना संगो खिस्क, दर्द से भरना आए। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों? ऐसे समय पर हृदय दृढ़ रह सके तो केवल एक उपाय है, ब्रह्म चिंतन, वेदांत चिंतन। और गुरुदेव ने वही किया। कई जगत मायिक मुनि नाथा, ये जगत की गति ऐसी है, सुख पाता रहा जो जग में, उससे आखिर ही दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी नहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके जिसे मुरझाना न पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। संसार की गति का वर्णन है। छोड़िए से दुनिया
हो छोड़ इसे दुनिया को, बंदे एक दिन जाना है। छोड़ इसे दुनिया को, ओ छोड़ इस दुनिया को, बंदे एक दिन जाना है। ओ तेरी मेरी का, तेरी मेरी का, ये सिर्फ बहाना है। छोड़ इसे दुनिया को, है चीज कौन सी वो, जिसे संग ले कर आया। है मोह ममता पगले, है तुझको बहकाया। इस लोभ और लालच को, इस लोभ और लालच को, तूने न पहचाना है। छोड़ इस दुनिया को, आया है अकेला जीव और जाना अकेला है। ये रिश्ते और नाते सब झूठा झमेला है। बस पूरी सृष्टि का, इस पूरी सृष्टि का आना और जाना है। छोड़ इसे दुनिया को, ईश्वर ने जन्म दिया, आए परमार्थ में, पर सब कुछ भूल गया अपने ही स्वार्थ में। यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, हर माल बिराना है। छोड़ इसे दुनिया को। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, नहीं रहने वाली चीज का वर्णन किया, सतत रहने वाली चीज का वर्णन किया, परमार्थ तत्व का वर्णन और जगत की गति का वर्णन किया। उसके बाद गुरुजी ने कहा नृप कर सुरपुर गबनु सुना। फिर महाराज दशरथ जी के देहांत का समाचार सुनाया और जिसे सुनकर सुन रघुनाथ दुस्सह दुख पावा। श्री राम अत्यंत दुखी हुए। भगवान ने निर्जला व्रत किया, मुनिउ कहे जल काहू न लीना। उसके बाद गुरुजी ने जो आज्ञा दी राम जी वही करते।